नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से हम रोज खाना खाते हैं वह हमारी सेहत को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हमारे पूर्वजों ने खाने के जो नियम बनाए थे वो सिर्फ परंपराएं नहीं बल्कि गहरे वैज्ञानिक कारणों से जुड़े हुए थे। आज हम बात करेंगे भोजन करने के उन सही नियमों के बारे में जो आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सही भोजन कैसे करें और क्यों करें। ताज़ा भोजन का महत्व, 48 मिनट का नियम। दोस्तों, भोजन पकाने के 48 मिनट के भीतर उसे खा लेना चाहिए। आप सोच रहे होंगे क्यों? 48 मिनट बाद भोजन में मौजूद बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और पोषक तत्व तेजी से कम होते हैं। 24 घंटे बाद भोजन पूरी तरह बासी हो जाता है। भारत में साल में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब बासी खाना खाया जा सकता है और वह दिन है बासौड़ा। इस दिन वात, पित्त और कफ संतुलन के लिए बासी भोजन को फायदेमंद माना जाता है, लेकिन बाकी 364 दिन ताज़ा खाना ही खाएं। भोजन करने का सही तरीका, चबाकर खाना जरूरी क्यों है? अब बात करते हैं खाने के सही तरीके की। क्या आप जानते हैं कि खाना चबाकर खाने से पाचन बेहतर होता है और वजन नहीं बढ़ता? हर निवाले को उतना चबाएं जितने आपके दांत हैं, यानी 32 बार चबाना आदर्श है। अच्छे से चबाने पर लार बनती है जो भोजन को पचाने के लिए जरूरी एंजाइम्स छोड़ती है। जब लार भोजन के साथ पेट में पहुंचती है तो पाचन आसान और प्रभावी होता है। पानी को खाओ और खाने को पियो। इसका मतलब है कि पानी को धीरे धीरे पिएं और खाने को इतना चबाएं कि वह पानी जैसा लगने लगे। बासी, चमकदार या चिपचिपे खाद्य पदार्थों से बचें। आपने देखा होगा कि बाजार में कई सब्जियां, फल और साग चमकदार और चिपचिपे दिखते हैं। ये खाद्य पदार्थ केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के कारण ऐसे दिखते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगर कोई चीज देखने में बहुत ज्यादा चमकदार या चिकनी लगे तो उसे बिना उबाले न खाएं। सेंधा नमक डालकर उबालने से जहरीले तत्व कम हो जाते हैं, जिससे ये सुरक्षित हो जाते हैं। भोजन का सही पाचन, रोगों से बचाव का मंत्र। बीमारियों का इलाज करने से कहीं ज्यादा जरूरी है बीमारियों से बचना। खराब पाचन शरीर में टॉक्सिन, विषैले तत्व पैदा करता है जो धीरे धीरे कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। भोजन जब सही से पचता है तब रस, रक्त, मांस, मज्जा और हड्डियों का निर्माण होता है। लेकिन जब भोजन सही से नहीं पचता, एसिडिटी, गैस, बवासीर, अल्सर, गठिया और अन्य बीमारियों को जन्म देता है। भोजन करने के तुरंत बाद पानी न पिएं। इससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और भोजन सड़ने लगता है। भोजन के बाद क्या करें और क्या न करें? भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं, क्योंकि इससे पेट में जठराग्नि बुझ जाती है और भोजन अधपचा रह जाता है। अधपचा भोजन पेट में गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं पैदा करता है। अगर भोजन सड़ने लगे तो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है जो हृदय रोगों और घुटनों के दर्द का कारण बन सकता है। भोजन का समय सूर्य की चाल के अनुसार खाएं। सुबह 9:30 बजे से पहले भारी भोजन करें। नाश्ता छोड़कर सीधा लंच करें। सुबह के समय जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर सबसे अधिक सक्रिय होती है, इसलिए इस समय किया गया भोजन अच्छे से पचता है। दोपहर का खाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें पौष्टिक और संतुलित भोजन करें। रात का भोजन हल्का होना चाहिए। सूर्यास्त के 40 मिनट पहले भोजन कर लें। भोजन के बाद विश्राम और उसका महत्व। भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करना शरीर के अंगों को आराम देता है। दोपहर के खाने के बाद 20-40 मिनट का विश्राम पाचन में मदद करता है।
विश्राम के दौरान रक्त प्रवाह पेट की ओर बढ़ता है, जिससे पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है। अगर सोने का मन हो तो बाईं करवट लेटें। यह वाम कुष्ठी मुद्रा कहलाती है, जो भोजन पचाने में मदद करती है। रात को खाने के बाद क्या करें? रात के खाने के तुरंत बाद न सोएं। रात में पाचन शक्ति कमजोर होती है, इसलिए खाने के तुरंत बाद सोने से भोजन अधपचा रह जाता है। रात के खाने के बाद कम से कम 1000 कदम चलें। खाने के 2 घंटे बाद सोएं। रात के समय हल्का खाना और दूध सबसे अच्छा विकल्प है। भोजन और मन स्थिति का संबंध। जब हम शांत चित्त और मन से भोजन करते हैं, भोजन जल्दी पचता है। रस, न्यूट्रिएंट्स बनने में मदद मिलती है। क्या करें? भोजन से पहले प्रार्थना, भजन या मंत्र का जाप करें। खाना खाते समय नकारात्मक बातें या विचारों से बचें। शांत और सकारात्मक मन से भोजन करना शरीर के लिए अमृत के समान है। तो दोस्तों, भोजन का सही तरीका अपनाना आपकी सेहत के लिए वरदान है। आशा है कि ये जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।